कभी जो बैठता हूँ मैं प्रभु का ध्यान करने को, मचल जाता है ये मन मेरा खुली राह में विचरने को। ध्यान करने बैठ के देखो और इसके बाद मन को देखो कहाँ भागना है। बहुत बदमाश है। इसी को वश में करने के लिए ऋषियों ने बड़ा प्रयत्न किया और इसको वश में रखने के लिए ही पूरा योग दर्शन की व्यवस्था। योग दर्शन महर्षि पतंजलि योग को लिखते समय पहला सूत्र योग क्या है तो उसको होता है योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त वृत्ति निरोध योग इसका नाम है। तो मन की चंचल वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग है। आज योग किसको समझा हुआ है? आज सांस निकाल के झटके मारने का है। आप कपाल भाती कर रहे हैं तो आप योगा कर रहे हैं, योग को योगा कर दिया। तो विरोध किया जी। हाँ बिल्कुल, ये हठ योग में आता है। ये शरीर को तो लाभ पहुंचा सकता है लेकिन मन को नहीं ठहरा सकता। मन को ठहराने के लिए तो महर्षि ने 4 प्राणायाम लिखे। उन 4 प्राणायामों को हमें करना चाहिए। ऋषि ने लिखा पहला आभ्यंतर वाही प्राणायाम। पहला वाही है। वाही मैंने बाहर की सांस को बाहर रोक देना, सारी सांस को बाहर निकाल के फिर रोकना। रोकने के लिए 3 बंधों की व्यवस्था है, मूल, उद्यान, जालंधर। तीनों बंद लगा करके सांस को रोकने का प्रयास करें। शुरुआत में 20-25 सेकंड ही रुकता है, बाहर निकाल के सांस निकलेगी तब 20-25 से ज्यादा नहीं रुकेगा। अब निकलेगी कुछ लोग ना सांस निकलती नहीं, बस थोड़ा सा जोर लगता है, पेट की सांस बाहर ही नहीं निकलती। तो सांस को निकालना ऐसे निकालना जैसे वमन होता है। ऋषि लिखा है जैसे वमन होता है, उल्टी होती है। जैसे उल्टी आती है तो एक साथ में सारा, ऐसे ही सांस को पूरा वेग से बाहर फेंकना। फिर मूल द्वार के ऊपर, पेट के ऊपर, थोड़ी को नीचे, फिर रोकना। ये बंद है। बंदों को लगा करके प्राणायाम कम से कम 3, अधिकतम 21, बीच में 7, ये ऋषि ने संज्ञा लिखी। कम से कम 3 प्राणायाम करें, 7 करें और अधिकतम 21, इससे ज्यादा नहीं। 21 बहुत प्राणायाम हो जाते हैं। ये प्राणायाम बहुत मेहनत के, बहुत परिश्रम के, कठिन है। वही प्राणायाम सांस को अंदर भर के रोकना, सांस को अंदर भर के रोकना, वहां पर भी बंद लगा करके रोकना। जब ये बंद लगा करके सांस को भर के रोकेंगे तब मन ठहरता है। और ऋषि ने लिखा कि मन, आत्मा पवित्र, इतना शरीर में पवित्रता आ जाएगी जैसे अग्नि में तपने से सोना पवित्र हो जाता है, ऐसे ही शरीर और आत्मा पवित्र हो जाएगी, दोषों से रहित, मन स्थिर हो जाएगा इन प्राणायाम के करने से। कौन से? ये जो प्राणायाम है इनको बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर। तीसरा स्तंभ वृत्ति, सांस जहां है वहीं रोक देना, ना भरना ना छोड़ना, ये तीसरा। चौथा प्राणायाम थोड़ा सा और टफ है। पहले सांस को बाहर निकाल के रोकना है, फिर रोकने का अभ्यास करना है, जितनी देर रुकती है रोकना है, फिर अंदर लेने का जब प्रयास होगा फिर अंदर नहीं लेनी है, फिर एक बार बाहर फेंकना है। ऐसे 3 बार करना है। सांस निकाली है और निकाली तो रोका, और फिर सांस अंदर आना चाहती है, फिर अंदर नहीं बाहर ही फेंकना है। ऐसे 3 बार करना, रोक रोक करके। ये उसके बाद भरना, भर के फिर रोकना, फिर जब निकलना चाहे सांस फिर निकालना नहीं, फिर और भरना है। ऐसे 3 बार करना। ये एक प्राणायाम है। जो चौथा प्राणायाम है ये अद्भुत है। ये साधारण नहीं, ये तपस्या है, ये तप है। और ये प्राणायाम करके जब अभ्यास किया जाता है तो मन होता है स्थिर। फिर मन खुली राह में भटकेगा नहीं। जो कवि कह रहे हैं, कभी जब बैठता हूं मैं प्रभु का ध्यान करने को, मचल जाता है ये मन मेरा खुली राह में विचरने को। ये एक पल के लिए मन को ठहरने नहीं देती। हमारे संस्कार जो है ना, वो संस्कार जो है मन को ठहरने नहीं देते, इसलिए इसके चाहिए प्रयत्न और पुरुषार्थ। एक छोटा सा भजन गाएंगे आप, ताल में ताली बजा करके, उसके बाद में सुकृति। प्रभु तेरी शरण में हम सब आए, प्रभु तेरी शरण में हम सब आए, शरण में आए प्रभु शीस झुकाए, शरण में हुई, शरण में आए प्रभु शीस झुकाए, प्रभु तेरी शरण में हम सब, प्रभु तेरी
फूल मिले या मिले चाहे कांटे, फूल मिले माटी कंचन सब स्वीकारूं, माटी कंचन सब स्वीकारूं, तू बिसराए प्रभु मेरा विसारूं, तू बिसराए प्रभु मेरा, तेरे हाँ तेरे चरणों में रहूं, गीत लगाए, तेरे चरणों में रहूं, गीत लगाए, प्रभु तेरे शरण में हम सब, प्रभु तेरे शरण में हम शरण में आए, प्रभु शीश झुकाए, शरण में आए प्रभु शीश, प्रभु तेरे शरण में हम सब आए, प्रभु तेरे शरण में आए, प्रभु शीश झुकाए, शरण में आए प्रभु शीश, शरण में आए प्रभु शीश झुकाए, शरण में आए प्रभु शीश, प्रभु तेरे शरण में हम सब आए, प्रभु तेरे शरण में प्रभु तेरे शरण में हम सब आए, प्रभु तेरे शरण में हम सब आए, ब्रह्मचारियों को उत्साह आ गया। चलिए उत्साह पूर्वक हम सुनेंगे बहन सुकीर्ति आर्य जी को। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज वेद कथा के इस चतुर्थ दिवस हम सभी उपस्थित हैं। विधिवत व्यवस्था पूर्वक हम लोग इस वेद कथा को कर रहे हैं। आइए, बहुत सुंदर भजन और उपदेश हम सुन रहे हैं। जीवन को पवित्र श्रेष्ठ वेद मार्ग पर चलाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करेंगे बहन सुकीर्ति आर्य जी।